आपकी राय में हिंदी की आज तक की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए? आप बताइए। गोलमाल। थ्री इडियट्स, चलिए थ्री इडियट्स है। बहुत बढ़िया। तो थ्री इडियट्स हो गई, और दो तीन का नाम और बता दीजिए। तेरी सूरत मेरी आंखें फिल्म का नाम है? अच्छा, तेरी सूरत मेरी आंखें कब आई है? बहुत पुरानी? अच्छा, बहुत पुरानी है क्या? अच्छा अच्छा, मुझे मुझे लगा इस बीच में कैसे पता भी नहीं चला। दोस्ती, बहुत बढ़िया। तारे जमी पर। बाहुबली, बाहुबली वाला कौन है? बहुत बढ़िया, बाहुबली। लंच बॉक्स और पीके। अच्छा, देखिए भी पीके। तो पीके देखी। चलिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो अच्छी फिल्में हैं और जो मसाला फिल्में हैं, इनका अंतर आप जानते हैं। ऐसी मसाला फिल्म बनाई जो एकदम चौपट है पर सुपर सुपर हिट हुई। रेस, रेस थ्री। रेस थ्री तक आ गई है कि फोर तक आ गई है, टू है? जो भी लेटेस्ट है देख लीजिएगा। ऐसी गोलमाल। ठीक, इस तरह की फिल्में। या सलमान खान जिसने चश्मा पीछे लगा के आया था, कौन सी थी? दबंग। और दबंग में भी ध्यान रखना है, डबल जी है, सिंगल जी नहीं है। क्योंकि वो जी काउंट करते हैं कि शुभ होगा कि नहीं होगा, पूरा काउंट करके लिखते हैं। दबंग। इन सब फिल्मों को देख के, या वो जो था माझी सटकली वाला, कौन सी फिल्म थी? सिंघम। और सिंघम का जो छोटा भाई आ गया सिम्बा। सिम्बा। इन सब फिल्मों को देखकर आपकी जीवन के प्रति समझ या संवेदना कुछ बढ़ी, या जो थी वो भी कम हो गई? कमी हुई होगी, सीधी सी बात है। पर ये सारी की सारी फिल्में जो हैं कम से कम 100 करोड़ वाले क्लब में चली जाती हैं। 100, 200, 300 इस क्लब में चली जाती हैं। और कुछ ऐसी कायदे की फिल्म बताइए कि वो देख के इंसान बेहतर हो जाए, पर चलती नहीं है। जैसे शादी में जरूर आना, कब है? अच्छा अच्छा, फिल्म। अरे, मुझे लगा आप इनवाइट करने का सही मौका आपको यही लगा। हाँ, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे लगा कि आपको लगा इसी मोमेंट में इनवाइट करना चाहिए। तो, न्यूटन, हाँ न्यूटन, बहुत बढ़िया। एक फिल्म थी न्यूटन। दृश्यम देख के क्या चेतना बढ़ी आपकी भाई? न्यूटन। चलिए चलिए चलिए। माझी वाला हो गया। या एक फिल्म मसान नाम की आई थी, देखी आपने? ऐसे जो मेरी फेवरेट फिल्म है वो तो लंच बॉक्स है। अगर मुझे पूरे हिंदी सिनेमा में से एक फिल्म चुननी हो तो मैं तो लंच बॉक्स से चुनूंगा। अब मेरे कहने पर आप देखिएगा मत, और देखेंगे तो आगे पूछ रहे मत कि क्या मतलब निकला इसमें। तो आपका खतरा है, आपका शौक है, मेरी तरफ से कोई ऐसा निवेदन या प्रलोभन नहीं है कि आप देखें। इन फिल्मों का संकट है कि चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? कि एक तो समझदार लोग बहुत कम है। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, सामान्य बात कह रहा हूं। मतलब ये नहीं कह रहा कि देखो मैं कितना समझदार हूं। किसी भी समाज में मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है, और मूर्खों को जैसा मनोरंजन चाहिए वैसा मनोरंजन थोड़ा चीप टाइप का होता है। चीपनेस बढ़ाएंगे, फिल्म की कमाई बढ़ेगी। दो चार आइटम डांस डलवा दीजिए बिना बात के बीच में, उससे एक खास उम्र वर्ग के लोग और भर भर के जाएंगे देखने के लिए। वो आइटम डांस के लिए पूरी फिल्म देख लेंगे, उस मूड में जाएंगे। थोड़ा हंसी मजाक में थोड़ा सेक्सिस्ट मजाक कर दीजिए, थोड़े गंदे मजाक कर दीजिए, एक पूरा वर्ग और चला जाएगा कि क्या कितना बढ़िया कॉमेडी फिल्म है। क्योंकि लोगों की चेतना सामान्यतः उस स्तर पे है, और उस स्तर पे सामान्यता न भी रहती है तो भी चेतना थोड़ा नीचे की ओर जाए तो मजा ज्यादा आता है। चेतना को ऊपर की ओर ले जाना थोड़ा श्रम साध्य होता है और थोड़ा बोरिंग काम होता है। इसलिए क्या होगा कि ऐसी फिल्में चलेंगी, और ये आज के समाज की बात है या उस समाज की बात भी थी? उस समाज की भी। रीतिकाल में भी ये हो रहा था। ये सब लोग उस समय दरबार में बैठे हुए थे, अब गोलमाल के थिएटर में बैठे हुए हैं, बीच में पारसी थिएटर में बैठे हुए थे। वही लोग हैं, वही पीढ़ियां बदल रही हैं। और कुछ लोग जो माइनॉरिटीज हैं, जिनको बरगसाने का क्रिएटिव माइनॉरिटीज, सृजनशील अल्पसंख्यक। हर समाज में क्रिएटिव लोग हमेशा अल्पसंख्यक ही होते हैं। उनको ये सब समझ में आता है, ये सब देख के उनकी तबीयत खिल जाती है। पर जब खुश होते देखते हैं अकेले बैठे हैं थिएटर में, कोई बैठा नहीं है आसपास। लंच बॉक्स मैंने जब एक बार देख ली तो मेरा मन नहीं माना। मैंने नहीं, ये फिल्म तो दो बार देखनी बनती है। मैंने आज तक शायद दो ही फिल्में हैं जो एक से ज्यादा बार देखी हैं। एक थी मैंने प्यार किया, तब मैं उस उम्र में था जिसमें अब आप हैं, तो मैंने वो करीब 10-12 बार देखी थी उन दिनों में, क्योंकि उसकी हीरोइन पर मेरा दिल आ गया था उस समय। मैं तब स्कूल में पढ़ता था,
स्कूल से निकला ही था तो मैं उसको कमिटमेंट करके आया था कि मैं फिर आऊंगा, मैं बार बार जाके फिर कमिटमेंट निभा रहा था उसके साथ। तो उस उम्र का गधापन, इसी को रोमानियत कहते हैं, इसी को बोलते हैं रोमानियत, कि दिमाग खराब है, पागलों की तरह टेस्टोस्टेरोन संभल नहीं रहा है, बहता जा रहा है, तो आप गधों की तरह हरकतें कर रहे हैं। और बाद में आपको समझ में आता है कि आप कितने बड़े गधे थे उस जमाने में। और दूसरी फिल्म मेरी आज तक की जो मैंने 2 बार देखी वो लंच बॉक्स है। थिएटर में जाके 2 बार, मतलब एक बार मैंने फ्लाइट में भी देख ली फिर वो टीवी पे, लेकिन थिएटर में 2 बार देखी जाकर। पहली बार गया तो 4 लोग साथ गए, दूसरी बार उन सबने मना कर दिया तो फिर मैं अकेला गया मैं अकेले चला गया। तो मेरे एकदम आगे एक जोड़ा बैठा हुआ था, नया नया जोड़ा था, तो वो लंच बॉक्स देखने आए थे। अब वो लंच बॉक्स देखने आए थे या उनको कोई खाली स्थान शहर में नहीं मिला इसलिए आए थे, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी वजह थी मुझे नहीं पता। हो सकता है ये वजह रही हो कि कोई खाली जगह बाकी है, उसकी तुलना में ये सेफ है, क्योंकि पापा मिल जाए, फूफा मिल जाए कहीं, यहाँ कम चांसेस हैं। और वैसे भी फिल्म ऐसी है कि यहाँ तो नहीं मिलेंगे पापा फूफा, तो वहीं चलते हैं। लेकिन क्योंकि वो एकदम कोने में नहीं थे, बीच में थे, इसका मतलब शायद फिल्म देखने ही आए होंगे, तो हम ये अनुमान कर सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं। वो मेरे आगे बैठ के बातें कर रहे लगातार, और नायक हरियाणा का था। नायिका की आवाज से मैं समझ नहीं पाया, वो भी उसके आसपास की रही होगी। और नायक हर पास पूछे, यो क्यों हो गया, यो क्या करे से, ईब क्यों होगा। और नायिका बार बार कह रही है, मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, देख फिल्म ध्यान से। और अंत में जब फिल्म 15-20 मिनट की बची थी तो नायक बोला, चलते ही है। नायक बोली, हाँ चलते हैं। फिर उठ के चले गए। 3 ही लोग थे थिएटर में, एक मैं था, 2 वो थे फिर वो भी चले गए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे। और बाहर लिफ्ट में फिर मिल गए। लिफ्ट में उनके बीच में चर्चा ये थी कि क्या मतलब, क्या बनाया है, क्यों बनाया है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ होता तो है नहीं इस फिल्म में। तो अब उनको ये एहसास था कि तीसरा व्यक्ति मैं हूं लिफ्ट में और मैंने फिल्म देखी है, तो चाह रहे थे कि मैं पार्टिसिपेट करूं और हाँ में हाँ मिला उनकी। मैं चुप ही रहा, मैंने इनको जाने दो, इनकी उम्र में चीजें अलग तरीके से होती है।